एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज 360 में। अब बात करते हैं क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में मैदानी जंग में अमेरिका की एंट्री हुई है, इससे पूरी दुनिया भर में हलचल तेज हो चुकी है। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर प्रहार किया, हमला किया, उसके बाद ईरान ने भी इसका जवाबी प्रहार किया है, जिससे इजराइल के तमाम जो बड़े शहर हैं वो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, रिपोर्ट देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट की तपती रेत पर अब बारूद की बारिश होने लगी है। जहां कल तक इजराइल और ईरान के बीच सिर्फ मिसाइलें दागी जा रही थी, अब वहां अमेरिका ने अपने रॉकेट्स की गूंज से युद्ध का नक्शा बदल दिया है। इस बार सिर्फ इजराइल या ईरान नहीं, अब मैदानी जंग में अमेरिका भी उतर चुका है। ईरान के वो परमाणु ठिकाने जिनके बारे में दुनिया भर में डर और रहस्य फैला था, अब मलबों का ढेर बन चुके हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक मोड़ नहीं बल्कि भयंकर विस्फोट में बदल चुकी है, जिसकी कयास पूरी दुनिया लगा रही थी। आखिर अब वो हकीकत बन चुका है। अमेरिका का ये हमला सिर्फ बमों की बारिश नहीं, एक रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। अब इस जंग में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट अब तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। इजराइल की सेना ने सोमवार को ईरान के 6 एयरपोर्ट मशहद, तेहरान, हमादान, बेसफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज पर ड्रोन हमले किए हैं। हमलों में ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। इजरायली हमलों में रनवे, अंडरग्राउंड बंकरों, एक ईंधन भरने वाले विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे फाइटर जेट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायली एयरफोर्स ने रविवार की रात ईरान के शाहरूत में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। ये जगह इजराइल से करीब 200 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए हैं। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, केरमानशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की। रविवार की रात और आसमान से बमों की ये बरसात मिडिल ईस्ट की तबाही की गवाही दे रही है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ 2 देशों की नहीं रही। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई ये लड़ाई अब अमेरिका के खुलकर मैदान में उतरने के साथ पूरी तरह बदल चुकी है। अमेरिका की इस जंग में ताबड़तोड़ एंट्री से दुनिया भर में हलचल मच गई है। अमेरिका ईरान के सबसे अहम और संवेदनशील परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने का दावा कर रहा है, जो ईरान के हथियारों का केंद्र माना जाता है। अमेरिका ने रविवार को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान को भारी नुकसान हुआ है। इस ऑपरेशन में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया था, जिससे ईरान के फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर ठिकानों पर 13,608 किलो वजनी बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। हमला रविवार रात 2:30 बजे शुरू हुआ। अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ये फोर्डो अंडरग्राउंड साइट को निशाना बनाया। कुछ ही मिनटों में नतांज, जो कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन का प्रमुख केंद्र है, पर मिसाइलों की बारिश होने लगी और तीसरे चरण में इस्फहान, एक अत्यंत संवेदनशील रिसर्च और डेवलपमेंट अड्डा, पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular. ईरान और इजराइल की टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया है, जिसके बाद अब दुनिया भर में कूटनीतिक हलचल तेज हुई है, क्योंकि ईरान के अनुरोध पर अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसे पाकिस्तान के, चीन के साथ साथ रूस का भी समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान का ये समर्थन साफ दिखाता है कि वो इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहता है। फिलहाल अमेरिका के इस हमले को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दे रहे हैं। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities
with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. अमेरिकी एंट्री के बाद मिडिल ईस्ट जिस आग में जल रहा है, उसका धुआं अब पूरी दुनिया में फैलने लगा है। अमेरिका के इस हमले के बाद तेहरान में गुस्सा उबाल पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने इसे जंग की औपचारिक घोषणा बताया है। इसके साथ ही ईरान की तरफ से अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी जा रही है। लेकिन फिलहाल अब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। देखिए, ईरान और इजराइल